राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हमें अपनी आंखें चेक करवानी है, तो इसी के लिए आए हैं हम दोनों ही। तो हम दोनों ही करवाएंगे क्योंकि दोनों को ही दिक्कत आ रही है आंखों में। तो यहाँ पे आंखें चेक करवाने के बाद हमने जो भी नंबर वगैरह है वो लिया है। तो नंबर हम दोनों के ही, दूर के भी हैं पास के भी हैं, तो बस उसी के चक्कर में चश्मा ले रहे हैं यहाँ पे। और अपने लिए जब चीज़ लेते हैं ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन सी चीज़ हमारे ऊपर अच्छी लगेगी, कौन सी बुरी लगेगी, तो होता ही है। और मुझे इनके जो ये चश्मे वगैरह होता है ना, इनका ज़्यादा पता भी नहीं लगता है, ना ही इनके नंबर वगैरह का कुछ पता चलता है, क्योंकि कभी हमने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं की है, ना ही इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है। तो यहाँ पे मैं इनको पूछ रही थी, लेकिन इनका तो बस यही जवाब होता है कि सब ठीक है ठीक है, क्योंकि ये नहीं बता सकते, ना ही कोई चीज़ ऐसे पसंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंटी बैठे हुए हैं उन्होंने भी बताया, और यहाँ पे अंकल भी बैठे हुए हैं, गुड़िया बैठी हुई थी, तो यही देख रहे थे, यही बता रहे थे कि भाई ये वाला अच्छा है, ये वाला बुरा है। बाकी तो देखिए जी, ये तो एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जो सारी ज़िंदगी हमारी जब तक हम जिएंगे तब तक हमारे साथ चलेगा। क्योंकि आँखों का ये होता है कि देखो, जब हम अब जितनी हमारी नज़र जा चुकी है वो तो उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, चश्मे के साथ ये है कि भाई जहाँ पे बोलते हैं कि जहाँ पे भाई नज़र जितनी कमज़ोर रखी है, तो अगर हम चश्मा लगाएंगे तो वहीं पे ही वो टिक जाती है। तो पता नहीं सही है कि गलत है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो यहाँ पे हमने चश्मा वगैरह बनवा लिया है दोनों ने, और इसकी पेमेंट वगैरह भी दे दी है। बाकी चश्मा 2-3 दिन बाद बनकर आएगा। तो फिर वहाँ से हम निकल चुके हैं जी, और अभी हम जा रहे हैं कालका मार्केट, क्योंकि मुझे दुकान का सामान भी लेना है। वैसे तो मैं अम्बाला से ही लाती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जब लेना होता है तो मैं फिर कालका से ही ले लेती हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो कालका मार्केट का ही है जी। तो अभी तो फ़िलहाल पहले भूख लग रही है, कुछ ना कुछ तो खाएंगे, और उसके बाद फिर दुकान का सामान लूँगी, क्योंकि सामान लेते हुए भी काफ़ी टाइम लग जाता है। सामान पहले छांटना होता है, लेना होता है, फिर बिल लगवाना होता ही है जी। दुकान का सामान है जो, टाइम तो लगता ही है, अपने हाथ का काम नहीं है ये। तो जी पहले कुछ खाएंगे। और कैसा लगा आज का हमारा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपना साथ और प्यार यूं ही बनाए रखें। तो यहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ था, तो हम जो साइड का रास्ता है जहाँ पे ये क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन है, तो वहीं से ही जा रहे हैं। और ये मुझे बोल भी रहे थे, भाई तेरे को नया रास्ता दिखाते हैं। गाड़ी होती तो गाड़ी के साथ यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्कूटरी थी तो इसलिए फिर आसानी से ही हम साइड वाले रास्ते से आ गए। तो पहले कुछ खाए पिएंगे, उसके बाद ही फिर दुकान का सामान लेंगे। और जो भी है जैसा भी है, आप लोगों के साथ आज का वीडियो शेयर कर दिया है। और आखिरकार हम यहाँ पे कालका मार्केट में पहुँच ही चुके हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही थी, और फिर मैं सोच रही थी कि भाई जब 2-3 काम होंगे ना तभी जाऊंगी, क्योंकि एक ही काम के लिए आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दुकान बंद करनी होती है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे 2-3 काम थे मेरे, फिर साथ के साथ ही दुकान का सामान भी ले लिया, आंखें भी चेक करवा ली हैं, और जो 2-3 काम और थे वो भी कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कहीं खाने के लिए, यहाँ पे ढाबा वगैरह होगा तो वहीं पे ही खा लेंगे, क्योंकि इस टाइम भूख लग रही है। और मैं इन्हें बोल भी रही थी कि जूस वगैरह पी लेते हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं, बोलते हैं कि भाई कुछ खाना है। तो चलिए फिर खा लेते हैं कुछ यहाँ पे।
हूँ सामान, थोड़ा सा ही वीडियो बनाया है क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता फिर ऐसे। और वैसे मुझे सामान लेने की थोड़ी जल्दबाजी हो रही है क्योंकि बच्चों ने जाना है ट्यूशन और काफ़ी टाइम हो चुका है। आजकल दिन भी जैसे छोटे होते हैं ना, जल्दी से रात हो जाती है, तो बस इसलिए फटाफट से मैं सामान ले लेती हूँ। वैसे तो मैंने ले ही लिया है सामान, तो उसका बिल वगैरह लग रहा है, तो सोचा चलो जब तक बिल लग रहा है तब तक अपने एक बार और घूम लेते हैं, क्योंकि कई बार हम सामने सामान देखते हैं तो फिर हमें याद आ जाता है कि भाई ये भी लेना था। तो इसलिए मैं एक बार यहाँ पे फिर से घूम लेती हूँ। बिल लगाना तो इनके हाथ में ही है क्योंकि हमने तो सामान लेना होता है। तो बस सामान वगैरह मैंने ले लिया है। आज का जो व्लॉग है वो कालका मार्केट से है, तो होता ही है क्योंकि अब एक ही काम के लिए हम आएंगे ना तो मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। और हम लोग ऐसे भी नहीं है कि भाई अपने चलो घूमते फिरते रहें, क्योंकि दुकान है भाई, दुकान पे बैठेंगे तभी कुछ खाएंगे, दुकान से हमारा जो खर्चा चलता है। तो जहाँ से हमारा खर्चा चलता है भाई वहाँ पे सोचना पड़ता है कि भाई कहाँ से हमें 4 पैसे आ रहे हैं। तो बस उसी के चक्कर में फिर ज़्यादा हम इधर उधर जाते आते भी नहीं हैं। तो यही सोच के मैं 2-3 काम निकल आए तब आकर कालका आई हूँ आज। नहीं तो एक ही सामान के लिए फिर दुकान बंद करो, होता ही है जी, आप लोग समझ सकते हो, जिनकी दुकानें हैं वो समझ सकते हैं। तो बस यहाँ पे बिल वगैरह लग रहा है और जो भी है जैसा भी है वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और अब जाएंगे घर। सुबह कपड़े धोकर आई थी, वो भी उतारने हैं। बच्चे ट्यूशन चले गए होंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 3 बजे 2:30-3 बजे वो चला जाता है बड़े वाला बेटा। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे भी आए हुए आधा पौना घंटा हो चुका है। आते हुए ही मैंने पहले सामान वगैरह निकाला है, तो लगाएंगे तो यही, लेकिन मैंने हाँ थोड़ा बहुत खोल दिया है सामान। और उसके बाद फिर अपने जो कपड़े वगैरह धुले थे सुबह वही निकाल रही हूँ मैं। तो कपड़े उतार लेती हूँ। बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, ये भी अपने कहीं जाना था इन्होंने, ये भी जा चुके हैं। और दुकान को मैंने बंद किया है ऐसे ही, गेट बंद किया है। तो मैं पहले कपड़े उतार लेती हूँ क्योंकि जब धूप चली जाती है ना तो फिर कपड़े ठंडे ठंडे हो जाते हैं। तो सोचती हूँ यहीं पे ही तय लगा लेती हूँ क्योंकि जब तक दुकान पे कोई नहीं आता तो होता ही है, दुकान के चक्कर में ही मुझे सारे काम फटाफट से निपटाने होते हैं, क्योंकि कस्टमर का क्या पता कब आ जाए। दुकान का ऐसा ही काम होता है जी। घर का तो चलो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन दुकान का जो काम होता है वो अपने हाथ में नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं ना कस्टमर का पता नहीं होता कि कब भाई कब आए। और वैसे होता भी है, जब मैं कोई काम कर रही होती हूँ या फिर खाना बना रही होती हूँ या कहीं गई होती हूँ तो ज़रूर कस्टमर आते हैं। अगर मैं दुकान पे बैठी होती हूँ तो नहीं आते इतने। तो ये तो चलो इत्तेफाक ही होता है जी। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह जो बिल्कुल ही सूख चुके हैं वो उतार लिए हैं मैंने। जो थोड़े बहुत रहे हैं वो आधे पौने घंटे में उतार लूँगी, तब तक थोड़ी बहुत हवा निकल जाएगी इसमें। और अभी रात के खाने में आज बनाएंगे गोभी की सब्ज़ी। सब्ज़ी तो फटाफट से बन जाती है गोभी की, लेकिन उसकी जो काटा पीटी होती है ना उसमें काफ़ी टाइम लगता है। आलू छीलने हैं, प्याज लहसुन वगैरह, और गोभी उसे भी देख कर इसी तरह से काटना होता है, क्योंकि एक वहम सा रहता है ना कि कीड़े वगैरह ना हो इसमें। तो जो भी अपना डेली का रूटीन है वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जी। कैसे लगते हैं आपको मेरे व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे तो बहुत कम जाते हैं मेरे व्लॉग क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, दुकान के चक्कर में हो ही जाता है, क्योंकि फ़ोन उठाना भूल जाते हैं हम, क्योंकि दुकान पे कोई आया होता है ना, फिर अच्छा भी नहीं लगता ऐसे। तो जितना भी हो सकता है आगे पीछे मैं वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग अपना साथ और प्यार यूँ ही बनाए रखें जी। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह उतारने के बाद जो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह थी उस पर प्रेस की। फिर अब बना रही हूँ मैं सब्ज़ी, और साइड में ही बनाने के लिए रखी है मैंने चाय। तो तड़का भून रही हूँ मैं यहाँ पे। इसमें लहसुन वगैरह जीरा प्याज वगैरह हरी मिर्च वगैरह वो डाल दी है, और गोभी आलू इसमें थोड़ा टाइम लगता है सब्जियाँ काटने में, तो बस उसी में थोड़ा टाइम लगा मेरा। और दुकान पे फिर कोई आ गया था तो फिर पहले दुकान पे भी गई। तो यहाँ पे देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने काट रखी है, और ये है टमाटर मेरे पास ज़्यादा थे तो मैंने उनका पेस्ट बनाकर रख लिया है, क्योंकि ख़राब होने का डर रहता है, बहुत ज़्यादा पके हुए थे। तो बस इसका पेस्ट बना लिया है, तो फ्रिज में रख दूँगी इसका पेस्ट, टमाटर का जो पेस्ट है। और यहाँ पे तड़का भी हमारा हो ही चुका है, तो सब्ज़ी बनाने के बाद ही फिर मैं चाय पीऊँगी आराम से बैठकर। उसके बाद अपने वही रात की पूजा पाठ, अपने जो जोत वगैरह जगानी है
और फिर रात की रोटी बनानी है। तो जो भी आज का व्लॉग था वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है जी। और यहाँ पे सब्ज़ी बना लेते हैं पहले, और चाय भी डाल दी है मैंने। चाय ठंडी ना हो जाए तो फटाफट से यहाँ पे डाल देती हूँ। इसमें सब्ज़ी बनने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो बस आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। अपना ध्यान रखें जी।